A very good morning to all. I hope you are well at home. I welcome you again in our online classes. Today we are going to start a very interesting topic. Before going to that topic, I want to know that how many substances you know that they are burn और they do not burn. आपने एक लिस्ट बनानी है, वीडियो को पॉज करें और एक लिस्ट बनाएं। उस लिस्ट में आपने क्या बनाना है कि वे कौन कौन से सब्सटेंस जो हैं वो जलते हैं और कौन कौन से सब्सटेंस जो नहीं जलते। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने एक लिस्ट आ रही है, इस लिस्ट को फिलअप करें और पता लगाएं कौन से जलते हैं कौन से नहीं जलते। हम चलते हैं अपने नए टॉपिक पर, दैट इज लेसन 6 कंबशन एंड फ्लेम। बिफोर गोइंग टू द कंबशन एंड फ्लेम, हमने लास्ट चैप्टर में क्या क्या डिस्कस किया था। हमने कोल और पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस किया था, जो कि एक हमारे लिए एज ए फ्यूल काम करते हैं। तो हमने एक लिस्ट बनाने को कहा था, उसमें आपने ज़रूर इस लिस्ट में आया होगा कि कुछ सब्सटेंस हैं, दैट इज़ कोल है, वुड है, पेट्रोलियम है और इसी प्रकार और भी नेचुरल गैस है, एलपीजी हैं। तो ये कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो कि जलते हैं, जैसे पेपर है, तो ये सब्सटेंस जलते हैं। और कुछ सब्सटेंस की लिस्ट बनाई होगी, जैसे स्टोन है, मेटल्स हो सकती हैं, आयरन और एल्यूमिनियम कोई मेटल्स हो सकती हैं। तो इस प्रकार से अपने जो भी सैंड है, तो इस प्रकार से बहुत से सब्सटेंस होंगे जो कि नहीं जलते। आज हम इन्हीं के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज कंब्यूशन। कॉम्ब्यूशन, ये कॉम्ब्यूशन होता क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कॉम्ब्यूशन एक प्रकार का प्रोसेस है। क्या है? इट इज़ ए प्रोसेस इन विच व्हेन वी हीट अप ए सब्सटेंस, जब हम किसी सब्सटेंस को गर्म करते हैं, इट विल स्टार्ट्स बर्निंग, और वो सब्सटेंस क्या करना, बर्न करना शुरू कर देता है और हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट और बोथ। समझ में आ गया होगा? Combustion is a process in which a substance burn to produce heat energy और light energy। कोई ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं हम इसको, कि हम किसी सब्सटेंस को गर्म करते हैं और वो क्या करता है, जलने लग जाता है, बर्न करने लग जाता है और हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है और हीट के साथ साथ में लाइट भी प्रोड्यूस करता है। तो ऐसा प्रोसेस जो कि हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करे बर्न करने पर सब्सटेंस के, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? कंब्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे? इट इज ए प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस। अब बात आती है, ये तो प्रोसेस हो गया। अब कुछ सब्सटेंस हैं जो कि हम हीट देते हैं बट वो जलते नहीं, और कुछ सब्सटेंस है जिनको हमने हीट दी और वो जलने लग गए। जैसा कि हमने शुरू में आपसे लिस्ट बनवाई थी, आपने उसमें लिस्ट में बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे लिखे होंगे जो कि हीट देने पर या जलाने पर जलते नहीं हैं, और कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको थोड़ी सी हीट लगाओ और वो जलने लग जाते हैं। तो कंब्यूशन के आधार पर हम सब्सटेंस को substances are divided into two types। सब्सटेंस उनके कंब्यूस्टेबल है या नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएंगे? कंब्यूशन के सब्सटेंस आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज वन combustible, number 2 non combustible substances, or these are also substances। अब बात आती है कंब्यूस्टेबल क्या है, सब्सटेंस कौन से हैं जो कि गर्म करने पर जलने लग जाएं। फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, और भी आपने बहुत सारी लिस्ट बनाई होंगी, तो वो सभी इसके अंदर आ जाएंगे। वुड, पेपर, ETC। और
जो नहीं जलते, फॉर एग्जाम्पल दैट इज नॉन कम्बस्टेबल सब्सटेंस, जो कि नहीं जलते, जैसे रॉक, सॉइल, मेटल्स एटसेट्रा। इसके अलावा भी आपने बहुत सी लिस्ट बनाई होगी, नहीं बनाई है तो एक बार सोचें जरा, और कौन कौन से सब्सटेंस ऐसे हैं जो कि नहीं जलते। तो कंब्यूशन क्या हो गया? इट इज़ ए प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई एक सब्सटेंस हीट करने पर जलता है और वो क्या प्रोड्यूस करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और एनर्जी किस फॉर्म में हो सकती है? हीट की फॉर्म में हो सकती है और दूसरी लाइट की फॉर्म में हो सकती है, और या तो दोनों की फॉर्म में भी हो सकती है या केवल एक फॉर्म में हो सकती है। इज दैट क्लियर? तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो चीज़ है, दैट इज कंब्यूशन के बाद ये होंगे, इसके दो टाइप्स हैं, सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, कंब्यूस्टेबल और नॉन कंब्यूस्टेबल। अब बात आती है प्रोडक्ट्स ऑफ कंब्यूशन। कंब्यूशन का क्या प्रोडक्ट बनते हैं? कंब्यूशन होता है तो क्या चीज बनती है? प्रोडक्ट्स ऑफ कंब्यूशन। प्रोडक्ट्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, प्रोडक्ट क्या होता है, किस क्या जो चीज़ बनती है उसको हम प्रोडक्ट कह देते हैं, और रिजल्ट क्या है उसका? कंब्यूशन। कंब्यूशन की वजह से जो प्रोडक्ट बनते हैं उसको क्या कहा? प्रोडक्ट्स ऑफ द कंब्यूशन। अब बात ये आती है, जो कंब्यूशन होता है कुछ सब्सटेंस में होता है और कुछ में नहीं होता, उसके पीछे रीज़न होगा, कुछ ना कुछ तो कारण होगा ही। जनरली जो कंब्यूस्टेबल सब्सटेंस होते हैं उसमें जलने वाली चीज़ क्या होती है? उसमें मेनली दो ही चीज़ें होती हैं, दैट इज कार्बन एंड हाइड्रोजन। कौन कौन सी चीजें जलती हैं? कार्बन और हाइड्रोजन। हम इसको कोलेक्टिवली बोल देते हैं हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि उसके अंदर जो प्रोडक्ट होते हैं, कुछ जो चीज़ सब मटेरियल कौन सा होता है? हाइड्रोकार्बन्स, और कार्बन में भी और हाइड्रोजन, और में भी दोनों कंबाइंड पोजीशन में हो सकते हैं, तो दीज आर नोन आल्सो नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। तो जनरली जो जलने वाले सब्सटेंस है कार्बन और हाइड्रोजन। हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज मीथेन, CH4। किसकी अब जलेगा तो किस उसके लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट विल मेक्स CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। प्रोडक्ट क्या है? ये क्या चीज़ है? ये आपका कार्बन, C4 कार्बन और H4 हाइड्रोजन। एक ऑब्जेक्ट है दैट इज मीथेन, और ये क्या आपकी? ऑक्सीजन, और ये क्या आपका? कार्बन डाई ऑक्साइड, और ये क्या आपका? वाटर, और ये आपकी एनर्जी। तो इसको पहले हम देखिए बैलेंस करना पड़ेगा। CO2 H के दो चाहिए इसको, तो यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं? 2 लगा देते हैं। तो इस प्रकार से 2 2 4, और यहाँ भी 2 और 2 4, ये बैलेंस हो गई आपकी। अब आप कहेंगे कि इसके अंदर पानी बनता है तो आग बुझ क्यों नहीं जाती? तो पानी जो होता है उस टाइम हीट ज़्यादा होती है तो वो वेपर की फॉर्म में उड़ जाता है, वेपर बन के उड़ जाता है। तो दिस इज द रिएक्शन। अगर ये हो गया हमारा कंब्यूशन। अब इसमें भी क्या है? कंब्यूशन भी अगर हम बात करें कि कंब्यूशन जो है, यदि इसको ऑक्सीजन इसको पूरी मिल गई, तो ऑक्सीजन अगर इसको प्रॉपर मिल जाती है तो ये पूरी तरह जल जाता है। क्या जल जाता है? पूरी तरह जल जाता है। यदि इसको ऑक्सीजन कम मिलती है तो उसको हम कहेंगे दिस इज नोन एज कंप्लीट कंब्यूशन। कंप्लीट कंब्यूशन, सॉरी। अब बात आती है इनकम्प्लीट कंब्यूशन। अब क्या होगा? कंब्यूशन में कंप्लीट कब होगा? जब उसको ऑक्सीजन पूरी मिल जाएगी।
क्या होगा, ऑक्सीजन पूरी मिल जाएगी। और यदि उसको ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलती, थोड़ी कम मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, तो उस कंडीशन में वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। तो हम इसका एग्जांपल लेते हैं इनकम्प्लीट कंब्यूशन का। CH4 प्लस O2 मेक्स CO प्लस H2O प्लस एनर्जी। सेम वही मीथेन और ये ऑक्सीजन, और क्या बनाएगी जलने पर, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आप इसको ऐसे मत समझें, अलग अलग वर्ड है, ये इकट्ठा वर्ड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसमें डाई था, इसमें मोनो है, और ये क्या बन गया, वाटर। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 4 है जबकि यहाँ पर 2 है, तो इसको हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया, 4, 2 लगा दिए, तो यहाँ पर भी हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। दैट इज़, ये होगी हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, पानी के 4, 3 दूनी 6 और 2 ये 6 पूरे हो गए। तो क्या प्रोडक्ट बना, इनकम्प्लीट कंब्यूशन में क्या होता है, वही मीथेन है और वही ऑक्सीजन है, बट ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम हो जाती है। यहाँ पर देखिए आपके मीथेन के 1 मॉलिक्यूल था, यहाँ पर 2 हैं, जबकि ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 थे, 1 मीथेन 2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, जबकि यहाँ पर 2 मीथेन के मॉलिक्यूल केवल 3 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो, मात्रा थोड़ी कम होगी ऑक्सीजन की। तो प्रोडक्ट क्या बना हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर और एनर्जी। तो इस कंडीशन में जब इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट कंब्यूशन, यानी कि कंब्यूशन का जो प्रोसेस है, ऑक्सीजन मिलेगी उसको प्रॉपर मिलेगी तो वो कंब्यूशन जो पूरा होगा, और प्रॉपर नहीं मिलेगी तो इनकम्प्लीट कंब्यूशन कहलाएगा। अब बात आती है कि जो कंब्यूशन होता है इसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस नेसेसरी होती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो कंब्यूशन प्रोसेस है इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, दैट इज कंडीशंस। Conditions necessary for combustion। यानी कि कंब्यूशन अगर होगा तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर वो उन कंडीशंस को फुलफिल करेगा तो वो कंब्यूशन होगा, अदरवाइज कंब्यूशन नहीं होगा। एक रिक्वायरमेंट तो आपको सबको पता है कि भाई क्या होना चाहिए, सब्सटेंस होना चाहिए जो कि जल सके, कंब्यूस्टेबल सब्सटेंस। पहले ही कंडीशंस क्या है, सब्सटेंस क्या होना चाहिए, कंब्यूस्टेबल सब्सटेंस होना चाहिए, यानी कि ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो कि जल सके। दूसरी कंडीशन, इस कंडीशन पे जाने से पहले अब एक एक्टिविटी आप कर सकते हैं, और आप देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर एक एक्टिविटी हम कर रहे हैं। इस एक्टिविटी को देखिए और पहचानिए कि इसके अंदर क्या चीज़ की ज़रूरत है या क्यों ऐसा हुआ कि एक कैंडल थी वो जल रही है जबकि दूसरी कैंडल जो है वो बुझ चुकी है। इसी प्रकार एक और एक्टिविटी हम कर रहे हैं। इस एक्टिविटी में देखिए कि हमने पेपर को मैच स्टिक के पास ले गए, क्या वो पेपर जलने लग गया? नहीं जला। और यही प्रकार यदि हमने मैच स्टिक को रगड़कर उस जलती हुई मैच स्टिक के पास लेके गए तो पेपर जलने लग गया। इसी प्रकार आप और भी सब्सटेंस देखिए, वो देखिए आप पेपर जो है फ्लेम के साथ जलना शुरू कर देता है। इसी प्रकार आप इसको कर सकते हैं वुड के साथ और कोल के साथ, ताकि आपको थोड़ा सा इसमें आइडिया हो कि इसमें क्या कंडीशंस नेसेसरी हैं, वो क्यों स्टार्ट हो गया, क्या वो सेम उतने ही टेम्परेचर पर शुरू हो चुका है या कुछ और बात है, या इसमें क्या उनमें फ़र्क है।
एक पेपर जो था वो जल्दी से जलने लग गया। यदि हम किसी फायरवुड को उसके ऊपर ले जाएंगे तो आई थिंक इट विल टेक टाइम, और यदि आप कोल को ले जाएंगे इट विल टेक मोर टाइम। और यदि आप गैस के पास लेके गए और वो तुरंत उस चीज़ को कैप्चर कर लेता है। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, आपने जो ये एक्टिविटी करी है, इस एक्टिविटी में देखिए एक जो कैंडल है वो अभी भी जल रही थी, और दूसरी कैंडल जिसके ऊपर हमने कोई एक कांच का गिलास या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रख दिया तो वो थोड़ी देर बाद जलना बंद हो गई। इसका रिजल्ट क्या निकलता है? इसका रिजल्ट ये निकलता है कि उस जो कंटेनर के अंदर जिसको हम कंटेनर से जिसको हमने ढक दिया है मोमबत्ती को, उस कंटेनर के अंदर कोई ऐसी चीज़ थी जो कि जलने के लिए जरूरी थी। तो हम कह सकते हैं सपोर्टर, सपोर्टर ऑफ कंबशन, दैट इज क्या थी? हवा, एयर कह देते हैं, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा और रेक्टिफाई करेंगे दैट इज ऑक्सीजन। किस चीज़ की, कौन है उसका सपोर्टर? ऑक्सीजन। जब हमने क्या उसके ऊपर जब हमने कंटेनर रखा तो मोमबत्ती थोड़ी सी देर बाद बंद हुई। इसका मतलब क्या था? उसके अंदर जितनी भी ऑक्सीजन थी वो यूज़ अप हो गई और उसके बाद वो क्या होगा? वो बुझ गई। जबकि दूसरे में आपने देखा होगा कि वो अभी भी जल रही थी, कारण क्योंकि उसको ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर हो रही थी, यानी कि उसको एक्सपोर्टर जो कंबशन का एक्सपोर्टर था वो उसको लगातार मिल रहा था। अब हम बात करेंगे दैट इज थर्ड वन। इसके लिए जो हमने एक्टिविटी करी है उसमें भी आपने ध्यान दिया होगा कि मैच स्टिक जो थी हम उसके पेपर के साथ लगाई तो उसके ऊपर क्या वो जला? नहीं जला। तो जब हमने कब जला वो? जब हमने उस मैच स्टिक को जलाया। जलाने से क्या हुआ? उसमें हीट प्रोड्यूस हुई। हीट को जब हमने उस पेपर के पास लेके गए तो वो तुरंत फ्लेम के साथ जलने लग गया। इसका मतलब ये हुआ कि उसको कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और जिस टेम्परेचर के ऊपर वो जलना शुरू कर दे। और आप इसके बाद हमने एक और भी इसमें साथ में कहा था कि आपको और इसके साथ करके देखिए, दैट इज वुड। आप माचिस की तीली लें, उसको जलाएं और एक लकड़ी लेके आएँ, उसको जलाएं, तो आप देखेंगे पेपर तो तुरंत जलने लग गया था। क्या वो वुड जो थी क्या जल्दी से जलने लग गई, या आपको कई बार माचिस की तीलियों का सहारा लेना पड़ा, या कोई और ऐसा कंबस्टेबल से जो उसको जला सके उसका मदद लेनी पड़ी? तो इस प्रकार से आप एक तीसरा और भी कर सकते हैं, दैट इज़ आप कोल लीजिए। कोल में आप लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम ले रहा है। ये सब बातें क्या शो करती हैं? ये सब बातें बताती हैं कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि हल्की सी गर्मी से ही जलना शुरू कर देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, उनको टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा चाहिए होता है। तो दैट इज नोन एज हीटिंग। अप टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। यानी कि उसको हमें जब तक गर्म करना पड़ेगा, हीटअप करना पड़ेगा, जब तक कि उसका एक टेम्परेचर, प्रॉपर टेम्परेचर ना आ जाए। उस प्रॉपर टेम्परेचर को हमने क्या नाम दिया है? इग्निशन टेम्परेचर। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक सभी को बातें क्लियर हो गई होंगी कि भाई एक कंबशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस नेसेसरी हैं, एक कंबशन के लिए क्या क्या कंडीशंस जरूरी हैं। तो पहली कंडीशन क्या है कि ऐसा कोई सब्सटेंस होना चाहिए जो ये जल सके। सिंपल सी है ये तो कि भाई सब्सटेंस अगर जलने वाला होगा तो ही जलेगा, अगर जलने वाला नहीं होगा तो नहीं जल पाएगा। और सेकंड क्या था हमारा? स्पोर्टर, कि कंबशन को कोई ना कोई स्पोर्टर चाहिए। यदि स्पोर्टर मिलेगा तो वो जलेगा, अगर स्पोर्टर नहीं मिलेगा तो वो नहीं जलेगा, चाहे आप कितना ही उसको गर्म कर लो, चाहे वो कितना ही कंबस्टेबल सब्सटेंस हो। उसके बाद बात आती है दैट इज हीटिंग अप टू इट्स इग्निशन
टेम्परेचर। ये दोनों कंडीशन फुलफिल हैं, दैट इज कंबस्टिबल सब्सटेंस और उसका सपोर्टर यानी कि ऑक्सीजन। यदि दोनों चीज मौजूद हैं तो हमें उसको क्या है, एक टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर तक हीट अप करना पड़ेगा। उस हीट अप के बाद ही वो जलना शुरू होगा। दिस इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर। क्वेश्चन अराइज हो रहा है, ये इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? व्हाट इज दिस इग्निशन टेम्परेचर? तो आप इसको ऐसे प्रकार से कह सकते हैं, दैट इज द मिनिमम टेम्परेचर, दैट इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस स्टार्ट्स बर्न। यानी कि इग्निशन टेम्परेचर क्या हुआ, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई सब्सटेंस जलना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से हमें इन तीन कंडीशंस की जरूरत होती है। यदि इन तीनों में से कोई भी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती तो कंबशन स्टार्ट नहीं होगा, कंबशन स्टार्ट नहीं होगा, यानी कि वो सब्सटेंस जल ही नहीं सकता। यदि इन तीनों में से कोई भी एक चीज एब्सेंट है तो वो सब्सटेंस जल नहीं सकता, कंबशन डजंट टेक प्लेस। तो इसका मतलब ये निकलता है कि कंबशन के लिए ये तीन चीज़ें तो बहुत ही जरूरी हैं। हम इस इग्निशन टेम्परेचर को समझने के लिए एक एक्टिविटी कर सकते हैं। उस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है, पेपर का एक कोन बनाना है आपको। कोन इस प्रकार से ही, शायद हमने 6th क्लास में भी हमने बनाया था, पेपर का कोन बना लेते हैं हम, ठीक है। इस प्रकार से बनाया और उसको क्या करेंगे, हम कैंडल की फ्लेम के ऊपर लेकर जाएंगे। तो आप देखेंगे कि वो थोड़ी देर में ही जलने लग जाता है। और इसी को अगर हम दूसरे तरीके से करें, कोन बनाएं पेपर का, उसके अंदर वाटर डाल दें, क्या डाल दें, पानी डाल दें, वाटर, दैट इज पेपर। और इसके अंदर हमने पानी डाल दिया और इसको हम फिर से हीट अप करते हैं। तो आप देखेंगे कि हीट अप होता रहेगा बट वो कागज जलेगा नहीं। कारण क्या है, इन दोनों में क्या फ़र्क है कि हमने इसमें क्या, जब हमने इसको हीट अप किया था तो क्या करने लग गया, बर्न, जलने लग गया, क्योंकि हमने इसको किस टेम्परेचर तक, इतनी टेम्परेचर पर हीट कर दिया जिस पर वो जल सकता है, दैट इज इग्निशन टेम्परेचर। अब क्या हुआ, हमने इसमें पानी डाल दिया, पानी डालने से क्या हुआ, उसका जो इग्निशन टेम्परेचर था वो बढ़ गया, उसका इग्निशन टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। यानी कि हाँ, अब अगर ये किसी टेम्परेचर पर जल सकता था, उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए हम इसको हीट करे जा रहे हैं बट वो जल नहीं पा रहा। तो आप समझ गए होंगे कि इग्निशन टेम्परेचर हमारा क्या होता है, कैसे घटता है और कैसे बढ़ सकता है। अब हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने अभी इस क्लास में क्या किया। हमने सबसे पहले हमने सीखा कि एक कंबशन क्या होता है। कंबशन मतलब एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई सब्सटेंस जलने लग जाता है। जब कंबशन होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे। अब हमने उससे पहले बात करा कि कंबशन के प्रोडक्ट बनने से पहले हमने बात करी कंबशन कब होगा, सब्सटेंस चाहिए। ऐसे हम उसके आधार पर सब्सटेंसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज कंबस्टेबल और नॉन कंबस्टेबल। अब इस प्रकार से अगर हम बात करें तो इसका प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट में क्या बनता है, ये जनरली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। यदि हम उसको जलाते हैं तो क्या हो जाते हैं, हाइड्रोजन का से पानी बन जाता है और कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। यदि कंप्लीट हुआ तो ऑक्सीजन पूरी मिल गई तो कंप्लीट कंबशन हो जाएगा। यदि ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिली तो इनकम्प्लीट कंबशन होगा। और यदि कंप्लीट कंबशन होगा तो उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और एनर्जी। यदि इनकम्प्लीट हुआ तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। कौन सी बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। पानी और एनर्जी दोनों केस में बनते हैं। अब उसके बाद हमने बात करी कि भी जो आपका कंडीशंस क्या क्या चाहिए कंबशन के लिए। एक तो ऐसा सब्सटेंस चाहिए जो कि जल सके, और दूसरा क्या, ऐसा सपोर्टर चाहिए उसको, यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये सपोर्ट का काम करता है, ऑक्सीजन कभी जलती नहीं है और ये केवल सपोर्ट करती है ताकि वो इस चीज़ जल सके। तो उसको सपोर्टर चाहिए, दैट इज ऑक्सीजन। और उसके बाद थर्ड हमने क्या बात करी, दैट इज टेम्परेचर। उसको हीट करना है इस टेम्परेचर तक जिस टेम्परेचर पर वो जलना स्टार्ट कर दे। इसको हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। थैंक यू फॉर टुडेज
तो कल हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे कि जो ये कंब्यूशन है इसमें भी कितनी टाइप्स होती हैं और हम इस कंब्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या यू कैन से ये जो आग लगती है हम उसको कैसे कंट्रोल में करते हैं। थैंक यू वेरी मच।